अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। ठाकुर अमर सिंह का मुलाजिम तकरीबन चीखते हुए उसे पुकारता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ठाकुर अमर सिंह उस वक्त गांव के वडेरे के साथ अपने आलीशान घर के आंगन में बराजमान चाय पी रहा था जब उसका मुलाजिम रामू चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। वो बुरी तरह डरा और सहमा हुआ था। शाम के उजाले अपने पर फैला चुके थे। रतनलाल और महेश दोनों वडेरे गांव में ठाकुर अमर सिंह के बाद बहुत इज्जत के हामिल थे। वो दोनों भी ठाकुर अमर सिंह की तरह जाहो जलाल के मालिक थे। उनके पास भी पैसे की फरावानी थी, लेकिन ठाकुर अमर सिंह अपने गांव का सबसे ज्यादा मालदार जद्दी पुश्ती जागीरदार चला रहा था। एक तरह से वो इस गांव का मालिक था। पूरा गांव उसके हुक्म का ताबेदार था। किसी की क्या मजाल थी कि उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सके। ठाकुर अमर सिंह अपने बाप की तरह संगदिल और जालिम न था, बल्कि वो हर किसी के लिए एक रहमदिल इंसान साबित हुआ था। उसका बाप ठाकुर विजय सिंह एक निहायती जालिम और बदकिरदार इंसान था। सबसे ज्यादा वो मुसलमानों का मुखालिफ था। मुसलमानों को तो वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन जानता था। कितने ही मुसलमान उसके हाथों अबदीनीन सो चुके थे। उसके जुल्म की वजह से उसके अपने हिंदू भी उससे शदीद नफरत करते थे। उसकी जिंदगी में ही ठाकुर अमर सिंह ने लोगों के दिलों में अपनी साख बनानी शुरू कर दी थी। कहते हैं कि ठाकुर विजय सिंह को रात सोते में किसी ने अबदी नींद सुला दिया था। ये बात सबके लिए हैरानकुन थी, क्योंकि ठाकुर विजय सिंह की हवेली में बहुत सख्त पहरा होता था। खासकर उस कमरे के बाहर तो 24 घंटे उसके हिफाजती मुलाजिम मुस्तैद खड़े रहते थे। किसी को भी उसके कमरे में जाने की इजाज़त तक न थी। बाद में अफवाहें भी उठी कि ठाकुर विजय सिंह को किसी आत्मा ने अबदी नींद सुला दिया है। क्या हकीकत थी और क्या नहीं, ये तो कोई भी नहीं जानता था। लेकिन बाप के मरते ही ठाकुर अमर सिंह ने अपने गांव की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली थी। ठाकुर अमर सिंह अपने गांव वालों के लिए निहायत ही रहमदिल इंसान साबित हुआ। यही नहीं, आस पड़ोस में भी उसकी ईमानदारी और इंसाफ के चर्चे होने लगे थे। गरीबों की वो दिल खोलकर मदद करता था। बेशक वो हिंदू था, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमानों को भी उतनी ही इज्जत देता था जितनी कि अपने धर्मवासियों को देता था। उस वक्त रतनलाल और महेश दोनों उसके पास किसी ज़रूरी काम से आए थे। उन्हें आए ज़्यादा वक्त न गुजरा था कि ठाकुर अमर सिंह का मुलाजिम रामू चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। रामू भागता हुआ आया और सीधा ठाकुर अमर सिंह के कदमों में गिर गया। गजब हो गया ठाकुर जी। क्या हुआ रामू? ठाकुर अमर सिंह ने उसे कंधों से पकड़कर उठाते हुए पूछा। रामू की हालत काफ़ी दगरगू दिखाई दे रही थी। वो बुरी तरह हाँप रहा था। यूं लग रहा था जैसे अभी के अभी उसकी सांसें उसका साथ छोड़ जाएंगी। ठाकुर अमर सिंह के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान महेश ने जल्दी से एक गिलास पानी का भरा और रामू की तरफ बढ़ाया, जिसे उसने पलक झपकते में हलक में उंडेल लिया। उसने गिलास महेश की तरफ बढ़ाया और मजीद पानी की तमन्ना जाहिर की, तो उसने एक और गिलास भरकर दिया। उसे भी वो घटाघट पी गया। तब जाकर उसकी सांस में कुछ सांस आई। ठाकुर अमर सिंह ने उसे पास ही पड़ी खाली कुर्सी पर बिठा दिया। तीनों की सवालिया निगाहें उसी पर मरकूज थी, जबकि वो बदस्तूर अपने हवास दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। ठाकुर अमर सिंह की बात सुनकर रामू ने ठाकुर अमर सिंह की तरफ तरहमामेज निगाहों से देखा। ठाकुर जी, किसी ने खेतों को आग लगा दी है, रामू ने तकरीबन बिलखते हुए जवाब दिया। तो उसकी बात सुनकर ठाकुर अमर सिंह समेत रतनलाल और महेश भी हैरत के समंदर में गोताजन हो गए। तुम पागल तो नहीं हो गए? ठाकुर अमर सिंह ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा। किसकी इतनी मजाल के हमारे खेतों को आग लगा दे? ठाकुर जी, मैं उस वक्त डेरे पर हुक्के में पानी भर रहा था, जब अचानक ही एक साथ सारे खेतों में हर तरफ आग भड़क उठी, रामू ने वजाहत करते हुए बताया। यकीन मानिए ठाकुर साहब, वहां कोई नहीं था। इतना अंधेरा नहीं फैला था कि आसपास की कोई जगह दिखाई ना दे। वैसे भी आग अगर लगाई जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है, लेकिन आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। एक साथ ही सारे के सारे खेतों में आग भड़क उठी थी। मेरी तो समझ से सब कुछ बाहर था, इसीलिए भागम भाग आपके पास चला आया। रामू की बात सुनकर ठाकुर अमर सिंह समेत दोनों बराजमान बुजुर्ग भी
हैरान और शिशतर रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रामू जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ हकीकत पर मबनी है। उन्हें यूं लग रहा था जैसे रामू ने अधखुली आंखों से कोई सपना देखा है और मारे डर के भागा भागा यहां चला आया है। चलो मेरे साथ, ठाकुर अमर सिंह ने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए रामू को मुखातिब करके कहा। ठाकुर साहब, अगर आप बुरा ना माने तो हम भी आपके साथ चलते हैं। रतनलाल ने ठाकुर अमर सिंह के उठते ही उसे मुखातिब किया तो उसने उनकी तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मुंह से कुछ न कहा। जल्द ही चारों गाड़ी में बैठ चुके थे। ठाकुर अमर सिंह की गाड़ी फराटे भरती हुई अपने खेतों की तरफ उड़ी चली जा रही थी। ठाकुर अमर सिंह की हालत दीदनी थी। यूं लग रहा था जैसे उसका अभी के अभी हार्ट फेल हो जाएगा। कई बार तो गाड़ी का स्टीयरिंग उसने घुमा दिया। महेश, जो उसके बिल्कुल पीछे बड़ा जवान था, उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठाकुर साहब, चिंता मत करो। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ भी गलत नहीं होगा। अपने जहन को ठंडा रखो, विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं होता। महेश ने ठाकुर अमर सिंह की ढारस बंधाने की कोशिश की तो मुसलसल उसने सर हाँ में हिला दिया। दूर से ही ठाकुर अमर सिंह के खेत दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये देखकर सब गुंग रह गए कि वहां आग तो दूर, रोशनी का भी नामो निशान तक न था। यह मंजर देखकर रामू के तो हवास बाख्ता हो गए, लेकिन ठाकुर अमर सिंह की सांस में सांस आई। ठाकुर अमर सिंह इस बात से बखूबी आशना था कि रामू उसका बहुत ही पुराना मुलाजिम है। उसके बाप ने भी सारी जिंदगी ठाकुर अमर सिंह के बाप की सेवा में अपनी जिंदगी बिता दी थी। झूठ का कोई अंसर भी उनके अंदर मौजूद न था। अरसाए दराज से वो रामू को जानता था, लेकिन अब रामू की जहनी हालत पर कुछ कुछ शक सा होने लगा था। उसने अभी तक रामू की तरफ नहीं देखा था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हो चुका था। देखा, महेश ठीक ही कह रहा था। रतनलाल ने महेश की हिमायत करते हुए कहा। रामू ने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मुमकिन है काम की ज्यादती के बाइस उसकी आंख लग गई हो और उसने सपने में कोई ऐसा मंजर देखा हो। अगर ये सब कुछ हकीकत होता तो भला इतनी जल्दी आग कैसे बुझ सकती थी? एक साथ सारे खेतों में आग लग जाना सिवाय सपने के और कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, भगवान की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने कोई सपना नहीं देखा, बल्कि ये सब कुछ हकीकत थी। रामू ने अपनी सफाई में कहा। रामू, तुम चिंता मत करो, महेश ने रामू को तसल्ली देते हुए कहा। मनुष्य तो खुदा का पुतला है, हम कौन सा दूध के धुले हैं। हर मनुष्य अपनी जिंदगी में कितनी ही गलतियां कर बैठता है। हम ये नहीं कहते कि तुमने ठाकुर साहब से कोई दरोगोई की है, लेकिन मुमकिन है तुमने कोई भयानक सपना देखा हो। आखिर तुम एक मेहनती इंसान हो। ठाकुर साहब के यहाँ जितना काम तुम ईमानदारी और मेहनत से करते हो उतना कोई भी मुलाजिम नहीं करता। इसलिए हो सकता है कि तुम्हें पता न चला हो और नींद का झोंका आया हो और तुमने कोई सपना देखा हो। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने कोई सपना नहीं देखा, तो आप लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे? रामू ने बेचारगी से पूछा। इतनी देर में सब डेरे पर पहुंच चुके थे। यके बाद दीगरे सब गाड़ी से बाहर निकल आए। चांद के अवाइल दिन थे, लेकिन फिर भी इतनी चांदनी जरूर थी कि आसपास के माहौल को देखा जा सकता था। सबने खड़े होकर चारों तरफ दूर तक फैले खेतों को देखा। जहां तक उनकी निगाह काम कर सकती थी, उन्होंने देखा कि सब खेत बिल्कुल अपनी असली हालत में हैं। ठाकुर अमर सिंह ने रामू की तरफ देखा तो शर्मसारी के बाइस वो खुद को जमीन में गड़ता हुआ महसूस करने लगा। भगवान की सौगंध ठाकुर साहब, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। रामू दोनों हाथों से अपना सर थामकर घुटनों के बल बैठ गया और बैठकर धुआंधार होने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि सबको किस तरह समझाए कि उसने जो कुछ भी देखा है वो सब हकीकत पर मबनी है, लेकिन वो सब बार बार उसकी नजरों का धोखा गर्दान रहे थे। रामू, भला इसमें रोने की क्या बात है? कौन सा कोई तुम्हें दोषी ठहरा रहा है? मुमकिन है ऐसा हुआ हो। महेश ने उसके सर पर दस्ते उल्फत रखते हुए कहा। इससे कबल के मजीद कोई बात करता, वो सब कुछ हो गया जिसका किसी को यकीन ही नहीं था। एक बार फिर सारे खेतों में आग लग गई। तीनों चौंक कर रह गए। बिलक बिलक कर रोते रामू ने जल्दी से सर उठाकर खेतों की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बार फिर खेतों को आग लग गई है। देखा देखा, मैंने कहा था ना कि सारे खेतों में अचानक आग भड़क उठी थी, लेकिन आप लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अब तो विश्वास हो गया ना? रामू ने बाजू के कफ से आंसू साफ करते हुए पूछा। रामू,
रतनलाल हैरतजदा होकर बोला, ठाकुर साहब, ये कोई जादुई खेल दिखता है मुझे। किसी ने तुम्हारे खेतों में जादू टूना करवा दिया है। देखा, कभी आग भड़क उठती है तो कभी यूं लगता है कि जैसे इन खेतों को कुछ हुआ ही नहीं है। यकीन नहीं हो रहा ये सब कुछ देखकर। महेश ने आंख फाड़कर उस मंजर को तकते हुए कहा, ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे साथ दुश्मनी निकाले? हमने तो जिंदगी में कभी किसी के साथ ज्यादती तक नहीं की। ठाकुर अमर सिंह थके हुए लहजे में बोला। ठाकुर अमर सिंह के लहजे से बेबसी और बेचारगी छलक रही थी। ठाकुर अमर सिंह यही समझ रहा था कि कहीं हकीकत में उसके खेत जल ही न जाएं, और अब की बार ऐसा ही हुआ। सारे के सारे खेत जल गए थे। सारी फसल का सत्यानाश हो गया था। ठाकुर अमर सिंह को कितना ही नुकसान सहना पड़ा था। कितने ही दिन उसके परेशानियों की नजर हो गए। फिर तो जैसे ये मामूल ही बन गया था। वो अपने खेतों में जो भी फसल बोता, जब वो फसल अच्छी तरह से तैयार हो जाती तो पलक झपकते में रात के अंधेरे में उसे आग लग जाती और वो जलकर भस्म हो जाती। ठाकुर अमर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसका मन चाह रहा था कि अपनी बेबसी पर बिलक बिलक कर रो दे। कोई तो है जो उसे नीचा दिखाने के लिए पर तोल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो एक बार उसके सामने आ जाए तो वो उसकी तिक्का बोटी करके रख दे। उस शाम भी ठाकुर अमर सिंह अपने खेतों में गया था। उसने कपास की फसल बोई थी, जिसे आग ने जलाकर भस्म कर दिया था। हद्दे निगाह तक उसके खेत फैले हुए थे। हर कोई ठाकुर अमर सिंह के गम में बराबर का शरीक था, लेकिन कोई तो था जो उसे पसे पुष्ट धोखा दिए जा रहा था। मुमकिन है वो इन्हीं में से हो जो उसके बहुत ज्यादा हमदर्द बने हुए थे। बहरहाल बिना किसी वजह के वो किसी पर इल्जाम भी तो नहीं थोप सकता था। आज भी उसकी हद्दे निगाह तक फैली फसल सरे शाम ही जला दी गई थी। ठाकुर अमर सिंह को मुसलसल नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा था। अब मजीद नुकसान सहने की उसमें हिम्मत न बची थी। वो इस मसले का कोई ना कोई उपाय निकालना चाहता था। वो जानता था कि कोई उसकी हैसियत चाट जाना चाहता है। तभी उसके जहन में ना चाहते हुए भी रतनलाल और महेश का ख्याल आया। वो भी तकरीबन उसके जैसे अमीरजादे थे। उनके पास भी पैसे की फरावानी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वही उसके पैरों तले से जमीन खींच रहे हों। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन न जाने क्यों ना चाहते हुए भी बार बार उसका जहन उन्हीं दोनों की तरफ जा रहा था। जब वो किसी मरहला खेज नतीजे पर ना पहुंच पाता तो सर पकड़कर बैठ जाता। एन उसी वक्त उसका मुंशी गुरविंदर उसके पास आया। मुंशी गुरविंदर जानता था कि ठाकुर अमर सिंह पै दर पे होने वाले नुकसानात की वजह से बहुत ज्यादा मुस्तरिब है। ठाकुर साहब, उसने ठाकुर अमर सिंह के सामने खड़े होकर उसे पुकारा तो सर थामे ठाकुर ने उसे चौंक कर देखा। ठाकुर अमर सिंह ने परेशान कुन लहजे में उसकी तरफ देखा। चिंता मत कीजिए ठाकुर जी, मुंशी गुरविंदर ने ठाकुर अमर सिंह की ढारस बंधाते हुए कहा। मैंने एक साधु से बात की है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। उसने आज शाम हवेली में आना था। उसे मैंने सारा पता बता दिया था। मुमकिन है वो हवेली में पहुंच चुका हो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे यहाँ ले आऊं। जो कोई भी ये सब कुछ कर रहा है, देखना अगर वो सामने ना आ जाए तो कहना ठाकुर जी, उनके बारे में बहुत सी बातें सुनी हैं। वो बहुत शक्तिशाली साधु हैं। ठीक है, ठाकुर अमर सिंह ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दूसरे ही लम्हे मुंशी गुरविंदर ठाकुर अमर सिंह की इजाज़त से उसकी गाड़ी लिए ठाकुर अमर सिंह की आलीशान हवेली की तरफ चल दिया। ठाकुर अमर सिंह परेशानी के आलम में इधर उधर चक्कर काट रहा था। आग बुझ चुकी थी, लेकिन ठाकुर अमर सिंह की परेशानी थी कि ख़त्म होने का नाम तक न ले रही थी। ठाकुर अमर सिंह को समझ नहीं आ रही थी कि कौन उसके साथ ये सब कुछ कर रहा है। जितना उसे याद था, उसने आज तक किसी के साथ भी जाने अनजाने में भी कोई ज्यादती ना की थी। फिर ना जाने कौन और क्यों उसके साथ ये सब कुछ कर रहा था। वो इस बात से भी आशना था कि ये साधु और जादू वगैरह सिवाय पैसे बटोरने के और करते कुछ नहीं। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा के मुवाफिक ठाकुर अमर सिंह उस साधु को आजमाना चाहता था। उसने ये भी तय कर लिया था कि अगर उस साधु ने पैसे बटोरने या ऐसे वैसे ताने बाने में उलझाने की कोशिश की तो वो उसका सर तन से जुदा कर देगा। इन्हीं सोचों में गर्क वो कितनी ही देर मुंशी गुरविंदर और उसके आने वाले साधु के इंतजार में चक्कर काटता रहा।
उसको गाड़ी के हॉर्न की बाज़गश्त सुनाई दी। वो तेजी से पास पड़ी चारपाई पर बराजमान हो गया। उसकी निगाहें अभी तक गाड़ी पर ही जमी हुई थी। जल्द ही गाड़ी डेरे के बाहर रुकी और मुंशी गुरविंदर के साथ लंबी दाढ़ी वाला, मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस एक अजीब ही तर्ज का इंसान उतरा। ना चाहते हुए भी ठाकुर अमर सिंह की निगाहें उससे हट ना पाईं। उस शख्स की आंखों में न जाने क्या कशिश थी कि ठाकुर अमर सिंह उससे निगाहें ना मिला पा रहा था। उसके गले में एक साथ कई पत्थरों की मालाएं पड़ी हुई थी। उसके हाथों की उंगलियां मुख्तलिफ नगीनों से सजी अंगूठियों से भरी हुई थी। ठाकुर अमर सिंह ना चाहते हुए भी अपनी जगह पर खड़ा हो गया और बगौर ठाकुर अमर सिंह को तकने लगा। ठाकुर अमर सिंह को उसका यूं टिकटिकी बांधकर तकना कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन बावजूद कोशिश के वो उसे यूं तकने से रोक ना पाया था। बैठिए महाराज, मुंशी गुरविंदर ने खुशामदाना लहजे में उस साधु से कहा, तो वो बिना कोई जवाब दिए चारपाई पर बराजमान हो गया। ठाकुर अमर सिंह उसके सामने वाली चारपाई पर बराजमान हो गया था, लेकिन बावजूद कोशिश के वो उसे निगाहें ना मिला पा रहा था। किसी ने गलत नहीं कहा कि माता पिता के कर्मों की सजा अक्सर औलादों को ही भुगतना पड़ती है। उस साधु ने ठाकुर अमर सिंह को मुतवातर तकते हुए कहा। ठाकुर अमर सिंह ने पहली बार पुरतशवीश निगाहों से उसे देखा। साधु ने उसे नजरअंदाज करते हुए मुंशी गुरविंदर को हाथ के इशारे से वहां से चले जाने को कहा, तो मुंशी गुरविंदर फौरन ही वहां से खिसक गया। हालात का मुकाबला करने की बेशक तुम में हिम्मत है, लेकिन बिला वजह दूसरों को दोषी मत समझो। ये सब कुछ किया धरा तुम्हारे अपनों का ही है। जो कुछ करना था वो कर गए, लेकिन तुम भुगत रहे हो। साधु एक बार फिर गोया हुआ तो ठाकुर अमर सिंह ने मुतवातर उसे परेशान कुन निगाहों से घूरा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये साधु क्या कहना चाहता है। बात को सीधी तरह करने की बजाय तानों बानों में उलझाया जा रहा है। महाराज, आपको जो कुछ भी कहना है खुलकर कहिए, बिल आखिर ठाकुर अमर सिंह ने तंग होकर कहा। ठाकुर अमर सिंह की बात सुनकर उस साधु ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, जैसे इत्मीनान कर लेना चाहता हो कि उन दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद नहीं है। जब उसे अच्छी तरह से यकीन हो गया तो वो ठाकुर अमर सिंह के मजीद करीब हो गया और सरगोशियाना लहजे में बोला, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनना। ठाकुर अमर सिंह ने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाया, तो वो फिर गोया हुआ और एक लंबी कहानी सुनाता गया, जिसका हर लफ्ज ठाकुर अमर सिंह को हैरत के समंदर में गौताजन करने के लिए काफी था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि साधु जो कुछ कह रहा है वो सब कुछ हकीकत पर मबनी है या उसकी मनगढ़ंत कहानी, लेकिन जो कुछ भी था वो हमतन गोश सुने जा रहा था। ठाकुर जी, वीरमदेश ने ठाकुर को मुखातिब किया तो उसने चौंक कर उसे देखा। ठाकुर विजय सिंह अपनी महल जैसी हवेली के लॉन में व्हील चेयर पर बराजमान किसी गहरी सोच में गर्क था। उसने आंखें बंद की हुई थी और कुर्सी को मुसलसल झुलाया जा रहा था। जब अचानक उसकी समाज से वीरमदेश की बाज़गश्त टकराई तो उसने चौंक कर उसे खा जाने वाली आंखों से घूरा। वीरमदेश को अपनी रगों में लहू मुंजमित होता दिखाई देने लगा। कहो क्या बात है? ठाकुर विजय सिंह ने नागवारी से पूछा। ठाकुर जी, हमारी पत्नी की तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई, तो थोड़ी देर के लिए अभी वीरमदेश ने इतना ही कहा था कि ठाकुर ने उसे टोक दिया। तो क्या थोड़ी देर के लिए? ठाकुर विजय सिंह ने तकरीबन धाड़ते हुए पूछा, तो वीरमदेश के पसीने छूट गए। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ठाकुर विजय सिंह को क्या जवाब दे। वो ठाकुर विजय सिंह के गजब से अच्छी तरह वाकिफ था। वो जानता था कि ठाकुर विजय सिंह मुलाजिमों की छोटी मोटी गलतियों पर मार मार कर उनका कचूमर निकाल देता था। उसके सीने में दिल नहीं पत्थर था। एहसास नाम की कोई चीज जैसे उसके अंदर थी ही नहीं। तनख्वाह हरामखोरी की लेते हो, जिस वक्त देखो कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाते हो। कभी किसी की माँ बीमार है तो कभी किसी का बाप मर रहा है, किसी की पत्नी की तबीयत खराब है तो किसी की औलाद मरने के करीब है। जा दफा हो जा, काम कर। दोबारा मेरी तरफ आया तो मार मार कर बुरकस निकाल दूंगा। ठाकुर विजय सिंह की बात सुनकर वीरमदेश खून के आंसू पीकर रह गया। वो जानता था कि ठाकुर विजय सिंह से मजीद बात करना खुद को मुसीबत में डालने के बराबर है। चारों नाचार उसे वहां से खिसकना पड़ा। उसे काम करते हुए थोड़ी ही देर बीती थी कि उसे पता चला कि तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से
उसकी पत्नी स्वर्गवास हो गई है। उसके कदमों तले से जमीन सरक गई। उसे ठाकुर विजय सिंह पर शदीद ताव चढ़ रहा था। उसने उसी वक्त काम वहीं छोड़ा और ठाकुर विजय सिंह से बिना इजाजत लिए घर की ओर चल दिया। ठाकुर विजय सिंह को जब इस बात का इल्म हुआ तो गुस्से से आग बबूला होकर रह गया। एक 2 टके के मुलाजिम ने उससे इजाजत तक लेना गवारा न की थी। उसने उसी वक्त अपनी लंबी नाल वाली बंदूक उठाई और गाड़ी में बैठकर वीरमदेश के घर की ओर चल दिया। वीरमदेश की सिर्फ एक बेटी थी, वो भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। हुस्न तो जैसे उस पर टूटकर बरसा था। उसके कितने ही तलबगार थे, लेकिन वीरमदेश के पास बेटी के हाथ पीले करने के लिए एक पाई तक न थी। वो चाहता था कि बेटी को पिया घर जल्दी भेजे, लेकिन जो भी उसे देखने आता था साथ में जहेज की लंबी रसीद भी लिखकर लाता था। दूसरी तरफ वीरमदेश की बेटी ललिता एक बाइज्जत लड़की थी। घर से बाहर वो कदम न रखती थी। वो जानती थी कि मुआशरे में कितना बिगाड़ पैदा हो चुका था। उसे मालूम था कि अगर औरत की इज्जत एक बार मिट्टी में मिल जाए तो फिर दोबारा कभी बाइज्जत नहीं बन पाती। उसे अपनी खुशियों से ज़्यादा अपने वालिदैन प्यारे थे। वो अपने वालिदैन पर जान निछावर करती थी। अपने वालिदैन से अलहदा होने का तसव्वुर ही उसके लिए वबाल जान से कम न था। वीरमदेश उस वक्त अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा अपनी बेटी को सीने से चिपकाए धुआंधार रो रहा था। ठाकुर विजय सिंह उसके घर में दाखिल हुआ। मोहल्ले की कुछ औरतें रस्मी तौर पर वीरमदेश के घर में जमा हो गई थी, जो उनके गम में बराबर की शरीक थी। ठाकुर विजय सिंह ने अंदर दाखिल होने के साथ ही सबको वहां से खिसक जाने का इशारा किया, तो यके बाद दीगरे वो सब वहां से खिसक गई। वीरमदेश ने खा जाने वाली आंखों से ठाकुर विजय सिंह को घूरा। ठाकुर विजय सिंह, वीरमदेश ने उसे दांत पीसते हुए मुखातिब किया, तो ठाकुर वीरमदेश को फटी फटी निगाहों से घूरने लगा। तू इतना बड़ा खबीस है कि दुनिया में तुझसे ज्यादा बड़ा कोई खबीस नहीं होगा। देख इसे। उसने पत्नी की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तू मुझे आने की इजाजत देता तो मुमकिन था मैं इसे अस्पताल तक ले जाता और शायद ये बच जाती, लेकिन तुझ कमीने की वजह से ये अबदी नींद सो गई है। ठाकुर विजय सिंह वीरमदेश की बात सुनकर गुस्से से पेचोताप खाकर रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका एक 2 टके का नौकर उसे इस अंदाज में मुखातिब कर सकता है। इससे पहले कि वीरमदेश मजीद बात जारी रखता, ठाकुर के हाथ में पकड़ी बंदूक ने आग उगली और वीरमदेश जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। जल्द ही वो ठंडा पड़ गया। ललिता अपने पिता की मैयत से चिपक गई। पिताजी, पिताजी, आंखें खोलो, भगवान के लिए आंखें खोलो पिताजी। ललिता भी धुआंधार रो रही थी और साथ ही साथ वीरमदेश के मुर्दा जिस्म को भी हिला रही थी। अरे वाह वीरमदेश, तूने कैसा गोहरहाय आबदार घर में छुपा रखा था। ठाकुर विजय सिंह ने शैतानियत भरे अंदाज में दिल ही दिल में कहा। दूसरे ही लम्हे ठाकुर विजय सिंह ने आगे बढ़कर ललिता को हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ललिता सबके लिए तैयार ना थी। वो अचानक अपनी जगह से तकरीबन फिजा में उछली और उसके संभलने तक ठाकुर विजय सिंह उसे अपने सीने से चिपका चुका था। छोड़ मुझे खबीस इंसान। ललिता ने उसकी गिरफ्त से छुटकारा हासिल करने के लिए हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। तेरी किसी भी बात का मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आज तो तुझे मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं छुड़ा पाएगी। ठाकुर विजय सिंह उसकी बात सुनकर शैतानियत भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगा और उसे खींचता हुआ बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले आया। गांव वाले बाहर जमा थे, जो ठाकुर विजय सिंह के एक हाथ में बंदूक और दूसरे में ललिता को देखकर ठाकुर विजय सिंह की नीयत को भांप गए थे। कोई भी ललिता की मदद के लिए आगे न बढ़ा, क्योंकि वो सब जानते थे कि ऐसा करने का अंजाम क्या हो सकता है। ठाकुर विजय सिंह उन सबके सामने ललिता को पकड़ कर ले गया। वो बेचारी अपनी आबरू बचाने के लिए उन सबको पुकारती रह गई, लेकिन उन नामर्दों में से कोई भी ऐसा ना था जो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता। जैसे ही ठाकुर की गाड़ी आंखों से ओझल हुई, सब लोग पलक झपकते में दौड़कर वीरमदेश के घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अगला मंजर देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ठाकुर विजय सिंह ललिता को लिए सीधा अपने डेरे पर जा पहुंचा। वो जानता था कि ललिता को घर ले जाना जूए शीर लाने के मुतरादिफ, यानी कि शेरनी का दूध लाने के बराबर था।
उसकी पत्नी कयामत बर्पा कर देती। उसके खेत हद्दे निगाह तक फैले हुए थे। जिस वक्त ठाकुर विजय सिंह डेरे पर पहुंचा, उस वक्त उसके 2 नौकर डेरे पर मौजूद थे, जो ठाकुर के साथ एक निहायत ही हसीन और जमील दोशीज़ा को देखकर गुंग रह गए थे। वो ठाकुर की नीयत से बखूबी वाकिफ थे। बेशक इससे पहले ठाकुर विजय सिंह ने ऐसी कोई हरकत न की थी। पहले तो उसका जुल्म सिर्फ अपनी रियाया पर ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब तो उसने रियाया की इज्जतों की पामाली शुरू कर दी थी। वो मुसलसल उसे घूरे जा रहे थे। मुंह उठाए क्या खड़े हो? जाओ और खेत में जाकर एक गहरा गड्ढा खोदो, ठाकुर विजय सिंह ने तहकमाना लहजे में कहा। तो दोनों उसकी बात सुनकर हैरान और शिशदर रह गए, लेकिन दोनों के अंदर इतनी हिम्मत न थी कि उस गड्ढे के खोदने की वजह मालूम कर सकें। दोनों तेजी से औजार उठाए खेत की तरफ दौड़े और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कितनी ही देर तक उनकी समाज से ललिता की चीखों की बाशगश्त टकराती रही। उनका ज़मीर उन्हें मलामत करता रहा, लेकिन मौत के खौफ ने उनके जैसे पैरों में जंजीरें डाल दी थी। वो चाहकर भी कुछ न कर पा रहे थे। बिलाखिर उन्होंने ठाकुर को बाहर निकलते देखा, जिसने उस हसीन व जमील दोशीज़ा को कपड़ों से आरी किया हुआ था। वो हसीन व जमील दोशीज़ा नीम बेहोशी की हालत में थी। उसकी हालत ज़ार पर दोनों को रोना आ रहा था। ठाकुर विजय सिंह ने उसे दाएं बाजू से पकड़ा हुआ था और मुसलसल धकेलता हुआ यूं आ रहा था जैसे वो कोई फालतू चीज़ हो। उन दोनों ने कमोबेश 10 फुट गहरा और 7 फुट लंबा गड्ढा खोद चुके थे। ठाकुर ने ललिता को उछालकर जोर से उस गड्ढे के अंदर फेंका तो ललिता के मुंह से दर्द की शिद्दत के बाइस समात शिकन चीखें निकली। दोनों ने हैरत के बुत बनकर ठाकुर विजय सिंह को सवालिया निगाहों से घूरा। मेरे मुंह पर क्या लिखा है? जल्दी करो, मिट्टी डालो इस कमीनी पर, ठाकुर विजय सिंह ने धाड़ते हुए कहा। तो वो दोनों उसकी बात सुनकर उंगश्ते बदंदा रह गए, यानी अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ठाकुर साहब, ये आप? उनमें से एक ने ठाकुर विजय सिंह की बात सुनकर उसे मुखातिब किया तो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। दूसरे ने आओ देखा ना ताओ फौरन ही मिट्टी डालना शुरू कर दी। ललिता उनसे जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन ठाकुर विजय सिंह उनके सर पर मौत की परछाई बनकर खड़ा रहा। उन्हें अपनी जिंदगी की चिंता हुए जा रही थी। ललिता के लिए उनके दिलो जहन में नरमी के तासुरात आया हुए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी तो ललिता को उन्होंने मनो मिट्टी तले दबा दिया था। याद रखना, अगर किसी को भनक भी पड़ी तो तुम दोनों को भी इसी तरह दबवा दूंगा। तुम्हारे पिछले तुम्हें सारी जिंदगी भी ढूंढते रहे तो तुम दोनों को नहीं ढूंढ पाएंगे। ठाकुर की धमकी ने उन दोनों के होश उड़ा दिए थे। दोनों का दिल कर रहा था कि बिलक बिलक कर रो दें, लेकिन रोने से कुछ होने वाला नहीं था। यूं एक लंबा अरसा गुजर गया और यह सब वाकया सबकी याददाश्त से मांद पड़ गया। ललिता के वालिदैन को जहां मनो मिट्टी तले दबा दिया गया था, वहां किसी में इतनी जुर्रत न पैदा हो पाई थी कि कोई इसके खिलाफ किसी को बता सके। हर किसी के दिलो दिमाग पर ठाकुर विजय सिंह का खौफ छाया हुआ था। ठाकुर से दुश्मनी मोल लेने का कोई रिस्क न ले रहा था। वो जानते थे कि अगर उन्होंने मुंह खोल भी दिया तो दूसरे दिन ठाकुर विजय सिंह हवालात से बाहर आ जाएगा और फिर उनको तहस नहस करके रख देगा। एक लंबा समय बीत गया। एक शाम ठाकुर विजय सिंह के दिल पर अजीब सा बोझ बैठ गया। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। कितनी ही देर तक वो खुली फिजा में टहलता रहा, लेकिन उसके दिल को करार मुयस्सर नहीं आ रहा था। उसका मन चाह रहा था कि कहीं दूर किसी ऐसी पुरसुकून जगह पर चला जाए जहां उसका मन लगे, उसके दिल पर पड़ा बोझ हट जाए, लेकिन उसे कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। कितनी ही देर ठाकुर विजय सिंह इधर उधर टहलता रहा और बिलाखिर जब रात के साए गहरे हो गए तो वो अपने कमरे में आ गया। बिस्तरे मर्ग पर लेटते ही नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। उसके दिल पर धरा बोझ यकलख्ती खत्म हो गया और ठाकुर विजय सिंह को इतना सुकून मिला कि इतना सुकून उसे जैसे सारी जिंदगी ना मिला हो, मगर वो कहाँ जानता था कि यह आखिरी सुकून है। इसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए नर्क में जलेगी। अभी ठाकुर विजय सिंह को सोए ज्यादा देर न हुई थी कि अचानक उसके मुंह पर किसी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि ख्वाबे खरगोश के मजे लूटते ठाकुर के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। ऐन उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। उसने जल्दी से उठकर मशल रोशन की। उसे अपने गाल पर बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे अभी के अभी उसके गालों से गोश्त गिर जाएगा।
जब तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ी तो वो तेज़ी से कदम आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। लेकिन ये देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसके गाल पर ना तो कोई जख्म का निशान था और ना ही कोई तासुरात, मगर उसे मुसलसल ये लगे जा रहा था कि उसके चेहरे का गोश्त नीचे की तरफ सरक रहा था। शदीद तकलीफ के बायस उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसका दाहिना हाथ दाहिने गाल पर मौजूद था और फिर अचानक उसने एक निहायत ही भयानक और नाकाबिले यकीन मंजर देखा। उसने देखा कि उस देवकामत आईने में उसके पीछे कोई दोशीज़ा खड़ी है, जिसके लंबे बिखरे बालों ने उसके चेहरे को पूरी तरह ढका हुआ था। उसके बाल उसके चेहरे के सामने यूं झूम रहे थे जैसे बदमस्ती के आलम में नाग झूमता है। ठाकुर विजय सिंह को अपनी बीनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने फौरन ही पलट कर देखा तो ये देखकर उसके हवास बाख्ता हो गए कि उसके पीछे कोई ना था। उसकी हैरत मजीद बढ़ गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ देखा है वो सब उसकी नज़र का धोखा है। भला वो सब नज़रों का धोखा ही हो सकता है। उसे अपने पीछे खड़ी एक दोशीज़ा दिखाई दी थी। ना चाहते हुए भी उसने एक बार फिर आईने में देखा। अगला मंजर देखकर उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो दोशीज़ा अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे को बालों ने ढका हुआ नहीं था। उसका मासूम चेहरा उसके सामने था। उस मासूम चेहरे पर गुस्से के तासुरात आया थे। दोशीज़ा की आंखों में उसे अपने लिए नफरत के सुलगते अलाव दिखाई दे रहे थे। ठाकुर विजय सिंह उस दोशीज़ा को देखकर हैरत के समंदर में गर्क हो गया था। उसने ये चेहरा इससे भी पहले कहीं देखा था, लेकिन कहाँ। इस सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर उसे याद आया कि उस दोशीज़ा को उसने कहाँ देखा था, और ये जहन में आते ही उसके हाथ पैर फूल गए। वो कोई और नहीं, ललिता थी। वही ललिता जिसकी इज्जत लूटने के बाद उसे अपनी आंखों के सामने मनो मिट्टी तले दबा दिया गया था। लेकिन वो जिंदा कैसे हो गई? कहीं उसके मुलाजिमों ने उसे धोखा तो नहीं दे दिया था? कहीं उसकी नज़रों से बचाकर उसे गड़े से निकाला हो और उसे फरार करा दिया हो? जहां ठाकुर ललिता को देखकर हैरत के समंदर में गोताजन था, वहीं उसे अपने मुलाजिमों पर ताव भी चढ़ रहा था, जिन्होंने उसके साथ नमक हरामी की थी, जबकि वो जानते थे कि ठाकुर विजय सिंह के पास गद्दारी की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। ठाकुर विजय सिंह गुस्से से पेचोताप खाकर आनन फानन अपनी राइफल की तरफ बढ़ा। अब की बार उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसे लगा उसका सीने में धड़कता दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने लगेगा। उसे अपनी बीनाई पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लड़की को दोबारा भी उसने देखा था। अब वो उसके पीछे मौजूद न थी। उसे यकीन हो गया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। इतनी जल्दी कोई भी निगाहों से ओझल नहीं हो सकता। जिस जगह उसने देखा था वहाँ कोई चीज़ ऐसी न थी कि जिसकी वजह से वो वहम का शिकार हो। उसकी पेशानी अरकालुद हो चुकी थी। उसकी सांसों की रवानी बेतरतीब होने लगी थी। अचानक कमरे के सकूतज़दा माहौल में बाज़गश्त गूंजी तो ठाकुर विजय सिंह चौंक उठा। उसने सहम कर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई ना दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ललिता आईने में तो दिखाई दे रही थी, लेकिन जाहिर में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उस लड़की की मरी हुई आत्मा ठाकुर तक पहुंच गई थी। एक बार फिर कमरे की खामोश फिजा में लड़की की चीख सुनाई दी। ठाकुर विजय सिंह को अपना हलक सूखता हुआ महसूस होने लगा। ठाकुर विजय सिंह का शरीर बुरी तरह से कपकपा रहा था। यूं लग रहा था जैसे अभी के अभी उसकी आत्मा उसके जिस्म से परवास कर जाएगी। तुम्हारे मरने का वक्त आन पहुंचा है। अब की बार कमरे में गूंजने वाली आवाज ने ठाकुर विजय सिंह के पैरों तले से जमीन खींच ली थी। बेशक वो ठाकुरों के खानदान से था, जिस खानदान में डर नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती थी। वो खानदान जो शुरू से ही हिंदू धर्म का अजीम खानदान तस्वुर किया जाता रहा, हुक्मरानी जिसके सर का ताज समझी जाती थी। लेकिन मौत के लफ्ज़ ने ठाकुर विजय सिंह की सिट्टी गुम कर दी थी। ठाकुर विजय सिंह पढ़ा लिखा इंसान था। उसने कितने ही अच्छे अच्छे अदीबों की किताबें पढ़ी थी। हर किस्म की किताबों में उसने खौफनाक कहानियों की किताबें भी पढ़ी थी, जिसमें उसने ये भी पढ़ा था कि आत्माएं इंसान का पीछा उस वक्त तक नहीं छोड़ती जब तक उसे अबदी नींद न सुला दें। यही नहीं, ऐसी आत्मा तो नर्क में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जिसके साथ ज्यादती हुई हो। ज्यादती करने वाले मनुष्य को वो ऐसी मौत देती हैं कि आत्मा नर्क में भी उस आत्मा से खौफ खाती फिरती है। दूसरे ही लम्हे ठाकुर विजय सिंह का शरीर खुद ब खुद फिजा में मोल्लक हुआ और धड़ाम से फर्श पर जा गिरा।
ठाकुर विजय सिंह की आंखों के सामने तारे नाचने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो इतना जान चुका था कि उसकी मौत होने वाली है। वो आत्मा उससे इंतकाम लेने पर तुल चुकी है। फिर उस आत्मा ने रात के समय में ही ठाकुर विजय सिंह की हत्या कर दी। साधु इतनी कहानी सुनाने के बाद चुप हो गया, जबकि इस कहानी के सुनने के बाद ठाकुर अमर सिंह की आंखों में आंसू भर आए। उस आत्मा का शरीर इन्हीं खेतों में दफन है। जब तक उसके शरीर को निकालकर उसकी चिता को आग न लगाई जाएगी, उसकी आत्मा को शांति मिलना मुमकिन नहीं है। मैंने कभी ख्याल में भी पिताजी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, ठाकुर अमर सिंह ने खोए हुए लहजे में कहा। तो साधु ने उसकी बात सुनकर उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। ठाकुर बेटे, ऐसे मत सोचो, साधु ने उसकी ढारस बंधाते हुए कहा। कोई भी मनुष्य किसी भी वक्त बहक सकता है। तुम्हारे पिता ने पाप किया कि लोगों को अबदी नींद सुला दिया, लेकिन अब तुम्हें अपने पिता के गुनाहों को याद करने की बजाय उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। अब तुम्हें उनकी आत्मा को शांति देने के लिए उस भटकती आत्मा का कोई उपाय करना है। ठाकुर अमर सिंह ने सारी बात सुनकर सर हिलाते हुए उसकी बात से इत्तेफाक करते हुए जवाब दिया। हमें क्या करना होगा? अभी और इसी वक्त उस जगह को खुदवाना होगा जहां उस आत्मा का शरीर दफन है। बेशक बरसों गुजर जाने के बाद उसका आसार मिलना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उसकी बची कुची हड्डियों को भी शमशान घाट में जाकर नजर आतिश करना होगा। तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और तभी वो तुमको भी शांति से जीने देगी। ठीक है, ठाकुर अमर सिंह ने जवाब दिया और मुंशी गुरविंदर को पुकारा। मुंशी गुरविंदर, जो बाहर गाड़ी के पास खड़ा किसी गहरी सोच में गर्क था, ठाकुर अमर सिंह की आवाज़ उसकी समाज से क्या टकराई वो चौंका और तकरीबन भागते हुए उसके सामने आन पहुंचा। जी ठाकुर साहब, मुंशी गुरविंदर ने आते के साथ ही पूछा। 2-4 मुलाजिमों को बुला कर लाओ और औजार भी लेते आना, ज़मीन की खुदाई करनी है। ठाकुर अमर सिंह ने तहकमाना लहजे में कहा तो मुंशी गुरविंदर जी ठाकुर साहब कहता हुआ वहां से खिसक गया। कितनी ही देर खुदाई होती रही और फिर यकदम किसी मुलाजिम की कुदाल किसी चीज से टकराई तो वो चौंक उठा। यहाँ कुछ है, उस मुलाजिम ने ऊंची आवाज में कहा। आराम से खुदाई करो, ठाकुर अमर सिंह ने तहकमाना लहजे में कहा। 3 मुलाजिम मुसलसल खुदाई कर रहे थे। ठाकुर अमर सिंह ने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया था कि किसी ने उनके खेतों में किसी का शरीर दबा दिया है। साधु ने अपने मंत्रों के जोर से पता लगाया है। जब तक उसे यहाँ से निकाल कर नजर आतिश न किया जाए, उस वक्त तक इन खेतों में हरियाली नहीं आ सकती। असल बात ठाकुर अमर सिंह ने मुंशी गुरविंदर से भी छुपाई थी। जल्द ही तीनों मुलाजिमों ने हड्डियों का एक ढांचा बाहर निकाल लिया। साधु के कहने पर उसे शमशान घाट ले जाकर नजर आतिश कर दिया गया। उस दिन के बाद से कभी भी ठाकुर अमर सिंह के खेतों में कोई नुकसान नहीं हुआ। बेशक ठाकुर विजय सिंह उसका पिता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने पिता के इस काम की वजह से अफसोस था। वो अपने पिता को दुनिया का महान पिता गर्दानता था, लेकिन जब उसके पिता की असलियत उसके सामने खुलकर आई तो उसे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। ठाकुर अमर सिंह पहले से भी ज़्यादा एहसासमंद बन गया था। वो अपने मुलाजिमों के साथ खुद मिलकर काम करता था। उसने कभी भी अपने और मुलाजिमों के दरमियान कोई फ़र्क रवा न रखा था। आजिज़ी इंसान को सबकी नज़रों में बुलंद कर देती है, जबकि गुरूर तकब्बुर इंसान की शनाख्त भी ख़त्म कर देता है। मगरूर इंसान को लोग जल्द भुला देते हैं, लेकिन अच्छे एहसासमंद और आजिज़ बंदे को ता क़यामत भुलाया नहीं जा सकता। और कहानी के आखिर में वो नाम जिनकी फरमाइश की गई थी। पहला नाम है सकीना साहिबा कराची से, उसके बाद डॉक्टर तारिक साहब चाइना से, फिर रोमी साहब साउथ कोरिया से, संदीप सिंह साहब इंडिया पंजाब से, जावेद खान साहब फ़तेहपुर राजस्थान से, इकबाल अली साहब ये भी इंडिया से हैं, और नईमुद्दीन साहब बिहार इंडिया से। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।